नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद वो तमाम चेहरे जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार हो सकते हैं, वो सभी दिल्ली दौरे पर है और आला कमान के सामने अपने दावे मजबूत करने में जुटे हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के दावेदारों में एक नेता ऐसा भी है जिसकी राह सबसे अलग है। वो ना तो दिल्ली गया और ना ही केंद्र या संगठन के किसी बड़े नेता से मिला है। ऐसा नहीं है कि वो घमंडी या अहंकारी है, वो बिल्कुल जमीन का नेता है। आइए दिखाते हैं आपको द शिवराज स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। सबसे अलग राह, सबसे अलग पहचान, सबसे अलग कामकाज। नाम है शिवराज। मेरी लाडली बहनाओं, सत सत प्रणाम। आपने जो आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, जो प्रेम दिया, वो अद्भुत है। अभूतपूर्व समर्थन आपने दिया है। बहनों, मैं आभारी हूं। बहन भाई के पवित्र रिश्ते एक दूसरे के प्रति कर्तव्य का भान कराते हैं और आपके भाई की सदैव ये कोशिश रहेगी कि आपकी जिंदगी में कोई कठिनाई ना रहे, कोई कांटा ना रहे। लाखों लड़कियों का मामा और लाखों महिलाओं का भैया चुनाव जीतने के बाद ना तो दिल्ली दौरा और ना ही केंद्रीय नेतृत्व को रिझाने की कोई कोशिश, बल्कि शुरू कर दी मिशन 2024 की तैयारी। यही है द शिवराज स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। मेरे भाइयों ने, मेरी लाडली बहनों ने, मेरे भांजे भांजियों ने जो प्यार और समर्थन दिया है, वो अभूतपूर्व है। मैं उनका हृदय से आभारी हूं और एक परिवार के सदस्य के नाते हम उनके लिए काम करते रहेंगे। मैं एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जब जो काम किया, उस काम को पूरी प्रामाणिकता, ईमानदारी और जितना मुझ में सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को झोंक के मैंने वो काम पूरा करने का प्रयास किया है। कुछ इस तरह का बयान देते हैं शिवराज सिंह चौहान। जनता से अपने कनेक्शन को आगे रख के सिंहासन को भी बेकार मानते हैं शिवराज सिंह चौहान। सुनाते हैं आपको मुख्यमंत्री के सवाल पर शिवराज सिंह चौहान का जवाब। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी, उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। इसी अंदाज को कहते हैं भैया द शिवराज स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। जब मुख्यमंत्री के तमाम दावेदार दिल्ली में अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं, तब शिवराज कभी छिंदवाड़ा का दौरा कर 2024 की तैयारी में जुटे हैं, तो कभी श्योपुर का दौरा कर लाडली बहनों को भव्य जीत के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। देखो, आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29। मिशन 29 और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29 और मेरी दिल से इच्छा है और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे। जैसे विधानसभा के चुनाव में मैं कभी रात को 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया। मैंने 22 घंटा काम किया है। वैसे ही ये सुन लेना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आप बताओ, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। जब केंद्रीय नेतृत्व
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे को फाइनल करने की कवायद में जुटा है, तब मुख्यमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार छिंदवाड़ा के एक मामूली कार्यकर्ता के घर पर बिल्कुल आम आदमी की तरह भोजन कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, भविष्य की सियासत मजबूत करने के लिए लखपति बहना पर भी काम शुरू कर दिया है। इसी को कहते हैं द शिवराज स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। देखने में राजनीति से, सियासत से बिल्कुल जुदा, लेकिन हकीकत में फुल प्रूफ पॉलिटिक्स का एक अनूठा एग्जाम्पल। जो काम शिवराज शायद दिल्ली जाकर भी नहीं कर पाते, उसी काम को शिवराज दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर रहकर कर रहे हैं, और वो भी बड़ी आसानी से। और शायद इसी वजह से शिवराज सिंह चौहान के दावे को सबसे मजबूत माना जा रहा है। विधानसभा पहुंचे विधायकों में करीब 125 विधायक सीधे तौर पर शिवराज से जुड़े हैं, या यूं कह लें कि 125 विधायकों का सियासी सफर शिवराज की वजह से ही शुरू हुआ है, और शिवराज की ही बदौलत आज तक चल भी रहा है। शिवराज के अलावा किसी और चेहरे पर दांव खेलने पर पार्टी के अंदर भी बगावत हो सकती है, और ये बगावत शिवराज खेमे से नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर गड़ाए दूसरे नेता कर सकते हैं, जिसका खामियाजा पार्टी को 2024 में भुगतना पड़ सकता है। शिवराज इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि जनता की पसंद तो वही है, और जनता की पसंद का ख्याल रखना केंद्रीय नेतृत्व की प्राथमिकता भी है और मजबूरी भी। 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिम्मा संभाल चुके शिवराज सिंह चौहान सियासत के भी धुरंधर खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि आखिर उनकी यूएसपी क्या है। वो जानते हैं कि कैसे उन्हें 5वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना है। और शायद यही वजह है कि मीडिया से रूबरू होते समय बड़ी ही आसानी से वो खुद को मुख्यमंत्री पद के दावे से अलग कर लेते हैं और कहते हैं कि वे पार्टी के आम और मामूली कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वे इस बात से भी बेहतरी से वाकिफ हैं कि मौजूदा हालात में और आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनसे बेहतर दावेदार भारतीय जनता पार्टी के पास कोई है ही नहीं। और यही कहलाती है द शिवराज स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। अभिनव उपाध्याय, श्रेष्ठ भारत, भोपाल। तो दोस्तों, आज की इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए आप जरूर देखते रहिएगा श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।